हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों ध्यान से सुनिए। 2 अगस्त 2026 वो तिथि याद रख लीजिए, क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र में ही तब तक रहेंगे गोचर चरणबद्ध तरीके से। ये जो गोचर है ये साधारण नहीं है कर्क राशि आपके लिए, क्योंकि यह सक्रिय हो रहा है आपकी राशि से अष्टम भाव में। और अष्टम भाव क्या है ये समझ लीजिए। अचानक परिवर्तन, गुप्त रहस्य, संकट, परिवर्तन, शोध, रिसर्च, बीमा, विरासत, मनोवैज्ञानिक गहराई, ये अष्टम भाव के प्रभाव हैं। इसका अर्थ है कि या तो 2026 में कर्क राशि वाले आप जीवन का आनंद अंदर से बदलाव के साथ लेंगे, या आम अनजाने भय और अस्थिरता से गुजर बसर करेंगे। ये होगा, देखिएगा, क्योंकि राहु और प्लस शतभिषा का संयुक्त प्रभाव क्या होगा कि राहु से क्या देखा जाएगा? अचानक घटनाएं, भ्रम, हिडन एजेंडा, ट्रांसफॉर्मेशन। और शतभिषा नक्षत्र क्या है? हीलिंग का नक्षत्र है, ये रिसर्च का नक्षत्र है, ये अकॉल्ट का नक्षत्र है, ये टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है, ये सीक्रेट सिस्टम्स का नक्षत्र है। कर्कल के लिए ये बनता है, कौन सा क्या बनता है? ये डीप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपके लिए। अर्थात कर्क राशि, ध्यान रखिए, ये 29 मार्च 2026 तक तृतीय पद में राहु रहेगा, और 29 मार्च से लेकर के 31 मई 2026 के बीच में द्वितीय पद में, और 31 मई से लेकर के 2 अगस्त 2026 के बीच में प्रथम पद में राहु रहेगा। और जब प्रथम पद में रहेगा, ये गोचर धीरे नहीं बदलेगा, ये अचानक घटनाओं के माध्यम से आपको बदल सकता है। थंबनेल में भी देखा होगा, राहु है, विषधर है, खेल बड़ा करेगा। ये जीवन में अचानक परिवर्तन संभावित क्षेत्र में लेकर आएगा, नौकरी में अचानक बदलाव लेकर आ सकता है, अचानक रिलोकेशन को बना सकता है, अब रिश्तों में गुप्त सत्य उजागर करवा सकता है, इनहेरिटेंस या फिर इंश्योरेंस मैटर्स हो, हिडन एनिमीज सामने आ सकते हैं। राहु आपको सतह के नीचे देखने को मजबूर करेगा। कर्क राशि, ध्यान रखिएगा, करियर में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, अवसर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। करियर में अगर देखें तो रिसर्च फील्ड में अगर आप है तो फिर शानदार है आपके लिए समय, ये टाइम पीरियड। साइकोलॉजी में है, हीलिंग में है, अकॉल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी में है, इसी तरह से कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप, इन्वेस्टिगेशन और या फिर ऑडिट रोल्स कर रहे हैं, शानदार है इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए। लेकिन खतरा कहाँ है? खतरा समझ लीजिए, खतरा अच्छा समझने से ज्यादा जरूरी होता है खतरा समझना, है ना। हिडन अपोजिशन, ये हिडन अपोजिशन, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये आपके लिए घातक होंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स होगा, हिडन अपोजिशन खड़े हो जाएंगे, ट्रस्ट इश्यू आ सकता है। मार्च तक, 29 मार्च तक गुप्त विरोध होगा। मार्च से लेकर के, यानी कि 29 मार्च के बाद से लेकर के 31 मई के बीच में मानसिक दबाव ये आप महसूस करेंगे। 31 मई अर्थात जून लीजिए, जून जुलाई और 2 अगस्त तक परिवर्तन स्वीकार करने का लाभ ये दिख रहा है। अब जब नौकरी अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा, तो फाइनेंस भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शेयर्ड रिसोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, वो लाभ दिख रहा है। पहले लाभ को समझ लीजिए क्या होगा, फिर खतरा क्या है ये मैं बताऊंगा। इंश्योरेंस क्लेम करने का सही समय है, इनहेरिटेंस के लिए और स्पोर्ट्स इनकम से लाभ ये दिख रहा है, हिडन इन्वेस्टमेंट से लाभ दिख रहा है। नुकसान कहाँ है? नुकसान है लोन बर्डन का नुकसान है आपके लिए। आपके टैक्स इश्यूज आ सकते हैं आपके सामने शेयर फाइनेंस और डिस्प्यूट्स हो सकता है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा। मैरिज को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के अगर मैं बात करूं, सकारात्मक पक्ष क्या है ये आप समझ लीजिए। पहले इमोशनल बॉन्डिंग गहरा होगा, है ना। पार्टनर के साथ हीलिंग फेज आप महसूस करेंगे, रहेंगे। गुप्त बातें साफ होने से क्लैरिटी आ जाएगी, हिडन कुछ भी नहीं रहेगा। शादी होनी है, रिलेशनशिप में जाना है, नहीं जाना है, होनी है शादी, नहीं होनी है, क्या कुछ होगा, कोई बीच में लटकेगा नहीं, स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाएगा। खतरा कहाँ है ये समझ लीजिए, ट्रस्ट ब्रेकडाउन और जेलसी, ये सावधान रहने वाली चीजें, यहां पर खतरा है। मार्च से लेकर के मई में जो है सस्पिशियन से बचें। हेल्थ को लेकर के मैं बोलूंगा, अष्टम भाव प्लस राहु बराबर मानसिक और हार्मोनल प्रभाव, एंजाइटी की समस्या, फियर पैटर्न्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज,
स्लिप डिस्टरबेंस, डिटॉक्स और इमोशनल रिलीज जरूरी है इस दौरान। अब आप समझ लीजिए पद अनुसार क्या कुछ होगा, गहरा विश्लेषण समझ लीजिए। मार्च के 29 तक आपका हिडन कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र के तृतीय भाव में रहेंगे, माफ कीजिएगा तृतीय चरण में रहेंगे, और गुप्त विरोध, गलतफहमियां ये रहेंगी। ठीक है जी, 29 मार्च तक। लेकिन नुकसान होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपाय भी बताऊंगा। प्रतिक्रिया देने से पहले सत्य को जांच लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। और द्वितीय भाव में रहेंगे ये 29 मार्च से लेकर के 31 मई के बीच में। ये इमोशनल ट्रबलेंस का समय है, ये भय, इनसिक्योरिटी का समय है ये। लेकिन नुकसान ही होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप मेडिटेशन कर लीजिए, ये जरूरी है। प्रथम पद में जब आएंगे ये मई से लेकर के, यानी कि 31 मई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में, तो रिवर्स फेज है ये आपके लिए। जीवन में नया अध्याय शुरू होगा, पुरानी समस्याओं का अंत होगा। अतीत से चिपके रहे तो पीड़ा बढ़ेगी। और राहु कब बिगड़ता है ये समझना जरूरी है। शक अगर ज्यादा करते हो तो राहु बिगड़ता है। छिपाओ, छिपाओ, वो उससे भी राहु बिगड़ता है। भय आधारित निर्णय लेना राहु खतरनाक साबित हो सकता है। गलत संपत्ति ये राहु। अवसाद में अकेलापन ये राहु बिगड़ता है। लेकिन उत्थान कब करता है राहु? कब राहु आपको अच्छा प्रगति देगा, उन्नति देगा? इनर हीलिंग, थेरेपी, मेडिटेशन माफ कीजिएगा, रिसर्च माइंडसेट ये बनाए रखिए। इमोशनल ऑनेस्टी ये जरूरी है। लेटिंग गो वाला जो है ना, ये सावधान रहिए हर चीज से। हर चीज नेगेटिव वे में जाकर के मत समझिए, सोचिए। उपाय समझ लीजिए। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, यहां तक पहुंचे यूट्यूब के माध्यम से तो मुझे बहुत स्नेह मिला है। लेकिन मेरा एक, आजकल मैं फेसबुक और इंस्टा में भी जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, वहां जाइए। फेसबुक, इंस्टा को भी आप फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आपका तो अपार स्नेह है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, वहां भी यहाँ भी। चलिए, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है उपाय के तौर पर। काले तिल जल में प्रवाहित करिए। शनिवार को रोगियों की सहायता कीजिए। घर में नमक पानी से पोंछा लगाइए, एनर्जी क्लींज हो जाएगा, है ना। तो मन की सफाई भी जरूरी है, तन की, मन की, घर की, और नेगेटिविटी की सफाई जरूरी है। अंतिम निष्कर्ष सुन लीजिए अब। उससे पहले अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए, अंतिम निष्कर्ष ये है कर्क राशि कि ये गोचर आपके लिए है इनर ट्रांसफॉर्मेशन का। ये गोचर आपके लिए है हिडन ट्रूथ का। ये रिवर्थ थ्रू क्राइसिस का समय है आपके लिए। यदि आप परिवर्तन स्वीकार करेंगे तो 2026 आपको भीतर से मजबूत बना देगा। यदि भय में जिए तो वही परिस्थितियां आपको मोड़ सकती हैं, तोड़ सकती हैं। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए। जो भी कार्य कीजिए सोच समझ कर कीजिए, बुद्धिमत्ता से कीजिए। बड़े बुजुर्गों से सलाह, अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए, फिर काम में जुड़ जाइए, भिड़ जाइए। मेरी बहुत शुभकामना। और यहाँ तक आप पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।